बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1/10, 800 एंड 5000। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट किया तो देखें 1/10 मीन 1/10, 800 मीन प्लस 8/100 और 5000 मीन 5/1000। ठीक है, प्लस का साइन साथ देते जाएगा। 1/10 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो इसका आंसर आएगा 0.1। ठीक है, 0 की रिप्लेस वैल्यू में 1 और 1 का डेसिमल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है 8/100। ठीक है, 0.08, 0 की रिप्लेस वैल्यू में राइट साइड से स्टार लेते हुए 0 की रिप्लेस वैल्यू में 8, ये 0 एज इट इज और उससे पहले डेसिमल पॉइंट 0.08। 0 हमारा 10th कहलाएगा और 8 हमारा 100 कहलाएगा। ठीक है, 5000 मीन 0.005। जब आपने इसको एड अप किया तो आपके पास आएगा आंसर 0.185। 1/10, 800 और 5000। ठीक है, और देखिए हमारे पास क्वेश्चन भी यही था 1/10, 800 एंड 5000। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू 10 कहलाती है, सेकेंड वैल्यू को हम 100 बोलते हैं और थर्ड वन इज कॉल्ड 1000। ठीक है, 3 tens, 2 units and 3 tenth। बेटे यहाँ पर बताया गया है टेंस, टेंस मीन यूनिट और टेंस की बात हो रही है। ठीक है, टेंस मीन 30, 3 टेंस 30 प्लस 2 यूनिट सिंगल 2। ठीक है, यूनिट का, और उसके बाद 3 टेंथ की बात हुई 3/10। इनको प्लस किया 30 प्लस 2 32, 3 को कन्वर्ट किया डेसिमल में तो ये आ जाएगा 0.3। अच्छा बेटे ये देखिएगा, जब आपके पास डेसिमल पॉइंट के बगैर वैल्यू होगी वो आपका डेसिमल पॉइंट से पहले ऐड होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0 है इसलिए 32 में 0 ऐड करें तो आपके पास 32 ही आएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पर हमारे पास 1 होता 2 होता तो हम इसको एडअप करते, तो ये अगर यहाँ पर 1 होता तो 32 प्लस 1 33, 2 होता तो क्या आता 32 प्लस 2 34। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 था इसलिए हमने 32.3। ठीक है, जो डेसिमल के बगैर की वैल्यू है वो हम डेसिमल पॉइंट से जो पहले आपके पास नंबर होंगे उनमें ऐड करेंगे, 32.3। नेक्स्ट देखिएगा 700 6000। 7 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 6/1000। 700 को जब आपने कन्वर्ट किया डेसिमल पॉइंट में तो आपके पास आया 0.07। ठीक है, 6000 को जब कन्वर्ट किया तो यह आएगा 0.006। ठीक है बेटे, यहाँ पर 0.6 नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो आपके पास फिगर होगा वो हमने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा। ये 6000 की बात हो रही है, अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद 6 लिख देंगे तो वो 10th की वैल्यू में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमने 10th नहीं करना, 100 नहीं करना, हमने 1000 को बताना है। ठीक है, तो इसलिए हमने जब हमारे पास 100 10th में और 100th में कोई वैल्यूज नहीं है तो हम उसकी जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 6000 1000 की रिप्लेस वैल्यू में आपके पास 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 0.07 में प्लस कर देना है 0.006। जब आप इसको साइड पर ले जाकर रेफर करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.076। ठीक है, 7 आपका 100 था क्वेश्चन में और 6000 की रिप्लेस वैल्यू में था, और जो टेंस था वो आपके पास गिवन नहीं था, उसकी जगह आपके पास 0 पुट किया गया। ठीक है, आपने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 टेंस एंड 5000। 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5/1000। डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया 0.2 प्लस 5000 की वैल्यू में 0.005। जब आपने इसको एडअप किया तो ये आपके पास आएगा 0.205। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 टेंस। 4 टेंस मीन 40। ठीक है, 6 वंस, इट्स मीन ये यूनिट की बात हो रही है या वंस की बात हो रही है, सिंगल डिजिट आएगा 6 का। 700 100 की बात हुई तो 7/100।
अब 40 में प्लस कर दें 6 को तो ये आपके पास आ गया 46 और इसको जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 0.07। क्वेश्चन आंसर क्या बना आपके पास 46, जीरो में आपने इसको ऐड किया और डेसिमल पॉइंट की वैल्यू बाद में लिखी, डेसिमल पॉइंट 07 था, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना था क्योंकि 46 जो था वो डेसिमल पॉइंट के बगैर था, इसलिए हमने इसलिए उसको जीरो में एड अप किया, तो ये आ जाएगा 46.07। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 यूनिट 509,000। 6 यूनिट की बात हो रही है, सिंगल आएगा प्लस 500 प्लस 9,000, 6 एज इट इज। 500 को जब आपने कन्वर्ट किया डेसिमल पॉइंट में तो ये आपके पास आएगा 0.05, उसके बाद 9,000 की बात हुई तो क्या आएगा 0.009। ठीक है, जब आपने इन सबको ऐड करना है तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी डेसिमल पॉइंट से पहले वो एज इट इज रह जाएंगी, वो 6 था। ठीक है, और उसके बाद आपने जब इनको एडअप किया तो वो आएगा डेसिमल पॉइंट 059। ठीक है, इसकी बेटे आपने लास्ट में वर्किंग करनी है, वर्किंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चाहे आप ब्लू शीट पे कर लो, चाहे आप यहाँ पर साइड पर लाइन लगा के रफ उधर कर लो। ठीक है, 913,000 बेटे यहाँ पर देखिएगा, पहले आप जितने भी क्वेश्चंस देखते आए हैं वो सिंगल डिजिट्स के साथ है, यहाँ पर आपके पास 900 प्लस 13,000, यहाँ पर आपके पास डबल डिजिट आ गया 1000 में। ठीक है, तो आप क्या करोगे 0.09, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू में, देखें जो पॉइंट के बाद जीरो है वो 10 कहलाएगा और 900। ठीक है, 13,000 की जब बात हुई बेटे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 1000 आपने लिखना है इसको ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पर जो जीरो है ये आपके पास 10th का है। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर जीरो जो है 10th का, 100 और 3 जो है वो 1000 का आएगा, तो ये आएगा 0.103। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बेटे अगर 13,000 आ गया इट्स मीन ये नहीं कि आपने 13 को ही इस तरह लिखना है। ठीक है, आपने इसको 13 जो है इसके डिवाइड में हमारे पास 1000 ही आता है जब हम डेसिमल पॉइंट को खत्म करते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट का 1, 0 का 0, 1 का 0 और 3 का 0, यानी कि 1 के साथ आपके पास 3 डिजिट्स जो हैं वो 1000 की वैल्यू ही कहलाएंगे, इसलिए आपने इसको जब एडअप किया तो ये आ जाएगा 0.103। 13 में 9 को ऐड करो तो 103 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 आपका ऐड होगा 1 में तो ये 10 बन जाता है, तो ये आएगा 0.103। नेक्स्ट देखिएगा 400 प्लस 15,000, पहले आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको डेसिमल में लेके आना है। 400 0.04, 1000 की जब बात हुई तो 0.015, इसको ऐड किया तो 0.055। ठीक है, 100 सॉरी यहाँ पर 100 है, TH को आपने कट कर दें इसको, यहाँ पर TH नहीं है, 100 है, 100th नहीं है। ठीक है, 10 से पहले हमारे पास 100 आता है, 100 नहीं आता, ये यूनिट के बाद की वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर क्या है 100, TH को बेटा रिमूव कर दें, 6 10 0 यूनिट्स, तो यहाँ पे 100 प्लस 60 प्लस 0 यूनिट था तो वो 60 ही अंडरस्टूड होगा, और 7,000, 7 डिवाइडेड बाय 1000, 160, 100 में 60 को प्लस करें तो 160 आ गया, प्लस 1000, 7,000 था, आपने इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 0.007। ठीक है, जब आपने इसको ऐड किया 160.007 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 0 यूनिट्स एंड 761,000, 0 यूनिट है। ठीक है, और 761,000 आपने 761 को डेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो ये आएगा 0.761। ठीक है, 400
9 tens 1 unit and 256,000. 400 लिख दे। 9 tens 90 यूनिट 1 491 इनको एडअप करने से आया। 256 को जब आपने 256,000 को जब आपने डेसिमल में चेंज किया तो ये आएगा 0.256। ठीक है, जब आपने इन दोनों को एडअप किया तो यहाँ पर आएगा 491.0256 टू टेंथ का 506,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखिएगा जरा। Insert a decimal point in each of the numbers so that the digit to has the value of 2/10. उसने कहा है कि आपके पास जितने भी नंबर्स गिवन हैं इनमें डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करना है कि आपने 2 को 10th बनाना है। तो क्या होगा, जहां जहां पर भी आपके पास 2 है उससे पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 12 है, ठीक है, 2 की वैल्यू 10th में कन्वर्ट करनी है तो 2 से पहले डेसिमल पॉइंट आएगा 1.2। ठीक है, 2 की वैल्यू 10th बन जाएगी क्योंकि डेसिमल के पॉइंट के बाद हमारे पास यूनिट नहीं होता, वैल्यू कन्वर्ट होती है 10th में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 है। 2 से पहले डेसिमल पॉइंट लगा दें। डेसिमल पॉइंट लगाने से 2 की वैल्यू 10th और 5 की 100th में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह जहां जहां आपके पास क्वेश्चन में 2 है उससे पहले आपने डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा 4256, 2 से पहले डेसिमल पॉइंट लगा दें तो ये आ जाएगा 4.256। फोर्थ वाले में 34.2, फिफ्थ में 10 डेसिमल पॉइंट 2 300 डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करें और उसके बाद 2 आएगा। ठीक है, 300 डेसिमल पॉइंट एंड 2। नेक्स्ट 0.204। ठीक है, 10th बनाने के लिए हमने हर जगह 2 से पहले डेसिमल पॉइंट को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और इस तरह हमारी जो 2 की वैल्यूज हैं वो 10th में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स।